नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,280। एग्जैक्ट मार्केट ने 280 का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद 24,150 इसी लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते हमें एक स्लो एंड स्टडी बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,250 और 250 के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। फिर से हमें एक स्लो एंड स्टडी सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने काफी देर एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ही ट्रेड किया और उसके बाद फिर से 250 के आसपास जाने के बाद रेजिस्टेंस लिया और बीच में अभी इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। और अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो जो 15 मिनट की ओपनिंग कैंडल थी लगभग उसी के अंदर मार्केट ने ट्रेड किया। जब भी मार्केट हायर लेवल के आसपास जा रहा था, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था और सपोर्ट लेवल के आसपास फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है तो 24,250 260 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 24,300 और 300 का अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो फिर से आपको एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,400 और 400 के ऊपर एक कोशिश करेगा 500 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 24,150 इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 150 के नीचे आपको पहला जो टारगेट मिलेगा 100 और 100 के नीचे अगर निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 24,000 के आसपास जाने के लिए। लेकिन फिर से अगर मार्केट ने 24,000 का ब्रेकडाउन दिया तो फिर हो सकता है ये जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था फिर मार्केट एक गैप फिल करने जा सकता है, जो कि टारगेट निकल के आ रहा है 23,900। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 24,300 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,100 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक छोटी सी कैंडल बनाई। इंट्राडे में बाइंग तो हुई लेकिन इतना कुछ खास मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिला। मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ लेकिन एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि निकल के आ रहा है लगभग 23,300 के आसपास। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और 300 के ऊपर अगर निकला तो फिर से हमें एक बड़ी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,500 और 500 के ऊपर है फिर 750 के आसपास जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे तो ये 150 के नीचे निकला तो 100 और 100 के नीचे फिर 24,000 के आसपास जा सकता है, जहां से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर से अगर 24,000 के आसपास आने के बाद यहाँ पर बायर से ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। लेकिन 24,000 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर ये कोशिश करेगा 750 और 500 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते ही मार्केट ने जो है ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में 56,800 इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आए, नीचे आने के बाद 56,400 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने काफी देर कंसोलिडेशन किया। उसके बाद हमें एक 400 के नीचे ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में देखने को मिला और मार्केट ने लो लगाया लगभग 56,100। तो एक 300 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद फिर से मार्केट ने 100 के आसपास सपोर्ट लिया, थोड़ा बहुत पुल बैक लिया और फिर से मार्केट एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड किया सेकंड हाफ में। और इसकी जो क्लोजिंग है ये लगभग डे लो के आसपास ही हो चुकी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, तो 56,400 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो फिर से मार्केट एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड किया सेकंड हाफ में। और इसकी जो क्लोजिंग है ये लगभग डे लो के आसपास ही हो चुकी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है तो 56,400
तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 56,600 और 600 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 800 और 800 के ऊपर ये सीधा 57,000 तक जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 56,100 इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। तो 56,100 के नीचे मार्केट निकला, पहला टारगेट रहेगा 56,000, लेकिन 56,000 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर हो सकता है ये जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था फिर एक गैप फिल करने जा सकता है, जो कि टारगेट निकल के आ रहा है 55,700। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 56,600 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 56,000 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए मार्केट बाय एंड डिप है। तो अगर आप किसी सपोर्ट लेवल के आसपास मिलता है और वहां पर फिर से बायर्स ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाई, क्योंकि इंट्राडे में सेलिंग तो हुई लेकिन फिर से मार्केट ने बीच में ऊपर जाने की कोशिश की, उसके वजह से हमें एक डोजी कैंडल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 56,400 के ऊपर अगर निकला तो फिर से इस डे हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा, जो कि लेवल है 800 और 800 के ऊपर है 57,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो 57,000 के आसपास से ही बड़ी सेलिंग स्टार्ट हुई थी, तो हो सकता है 57,000 के आसपास जाने के बाद वहां पर थोड़े बहुत सेलर्स ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको सेल में जाना है तो 57,000 के आसपास अगर आपको कुछ सेलिंग साइड में प्राइस एक्शन दिखता है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं 200 से 300 पॉइंट के लिए। लेकिन मार्केट ने अगर फिर से 57,000 का ब्रेकआउट दिया तो फिर से हमें एक 200 से 400 पॉइंट की वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। सेलिंग की बात करेंगे तो देखिए इसको जब तक ये 56,100 के नीचे नहीं निकलता तब तक प्रॉपर सेलिंग नहीं हो सकती। उसके नीचे 56,000 अगर आप देखोगे तो 56,000 के आसपास यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। तो 56,000 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो फिर सीधा 55,000 तक आने वाले टाइम में जा सकता है। लेकिन फिर से अगर आपको 56,000 के आसपास बायर साइड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय डिप भी कर सकते हैं। तो यही था हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।